हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज़। मैं भावना। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं आ चुकी हूँ स्कूल से तो मैं थोड़ा पहले ही आ गई थी। फिर चेंज वेंज करा, किचन में बर्तन थे वो सब धोए, किचन समेटा, क्योंकि सिया और उसकी अम्मा तो चले गए थे कीर्तन में और दादू खाना वाना खा के सो गए थे। तो थोड़ी फैली हुई थी तो वो सब समेटी और बर्तन जो भी खाली करने थे, वॉश करने थे, वो सब करे। और उसके बाद चेंज वेंज करके मैं आ गई हूँ इधर ड्राइंग रूम में। और बाहर कुछ कपड़े थे, धूप में सूख रहे थे, तो मैंने चेक किया तो सभी ऑलमोस्ट सूख ही चुके थे। एक आध कपड़ा था जो गीला था, तो उसे मैं बाहर छोड़ के बाकी सब ले आई हूँ अंदर और इनको अभी मैं कर दूँगी फ़ोल्ड। तो ये फ़ोल्ड करते करते ही दादू भी उठ के आ गए थे, क्योंकि 3 से थोड़ा ऊपर ही हो गया था, 3:15 तक हो गया था शायद, 3:15 या 3:30। तो वो भी आ गए थे। तो फिर हम लोग इस टाइम पे बातें भी कर रहे थे, क्योंकि सुबह तो टाइम मिलता नहीं है। फिर मैं स्कूल चले जाती हूँ, उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ तो कभी वो सो रहे होते, कभी मैं लेट जाती हूँ, तो बात करने का टाइम कम ही मिल पाता है। या फिर हम शाम को बैठते हैं तो उस टाइम मेरा आजकल जिम का टाइम हो जाता है। तो इस टाइम पे हम लोग कुछ बातें भी कर रहे थे इधर उधर की। और मीनवाइल जब तक ये सब काम हो रहा था तो सिया और सिया की अम्मा भी आ गए थे। और मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी आ गया। एक तो मंगाया था ये मामा अर्थ का अनियन शैम्पू। मेरा शैम्पू जो रेगुलर था वो ख़त्म हो रहा है। और इधर दादू पी रहे हैं पानी, गर्म पानी। उठने के बाद वो गर्म पानी और फिर उसके बाद चाय पीते हैं। तो अभी मैंने गर्म पानी दिया है, चाय चढ़ा दी है। तब तक मैंने सोचा ये इसको अनपैक कर लेती हूँ। पहले मैं डव का शैम्पू रेगुलर यूज़ करती थी कई सालों से। अब मैंने सोचा कि स्विच करके देखती हूँ। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, तो बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल होने लगा है। और इधर एक स्कर्ट मंगवाई थी मैंने ऑनलाइन अम्मा के लिए, तो ये पहुंच चुकी थी बिल्कुल टाइम से, एग्जैक्ट मतलब जो टाइम दिया गया था वही। और जिस दिन हमें चाहिए उससे एक दिन पहले ही जस्ट ये पहुंची थी। तो मतलब बहुत डर डर के मैंने इसे खोला कि पता नहीं सही आएगा भी नहीं, कलर, फैब्रिक, बट टू माय एक्सपेक्टेशन ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फेस ऐसे दिखाओ, ऐसे। अरे लड्डू, ये किसने लिखा आपके? ये यहाँ पे मैं खुद देती हूँ। कुछ दिख रहा है तुमको? ये किसने लिखा? आंटी ने। आप कहाँ गए थे? वहाँ वहाँ कहाँ? बच्चे के लिए इधर। बच्चे की भी लगाया था ऐसे? टीका लगाया? आपने डांस किया था? क्यों नहीं किया? इसे क्यों उतार रही हो? उतार दे रही। कुकी को पहना दे। मैं कुकी आप पे नहीं पहनेगा। क्यों थ्रो कर रही हो? यहाँ तक कर ये ऐसे रहती है, ये ऐसे ऐसे रहती है, ये ऐसे गुस्सा आता है सिया को। ये चाहिए आपको? अभी रुको। तो शाम के 5:30 हो चुके हैं। हम लोग आए हैं मार्केट अभी, सिया और मैं। कुछ सामान लेना था हमें, तो वो सब लेने आए हैं। तो मैं काऊ को दिखाओ पीछे। काऊ को दिखाओ? कहाँ है काऊ? लो भाई, काऊ देखो। सिया कह रही है काऊ को दिखाओ। इसको ये और क्या दिखानी? अब चलो। तो हम आ चुके हैं मार्केट से वापस और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि हम क्या क्या लेके आए हैं। हम क्या लेके आए हैं? पीछे फोन मत हिलाओ ना, इधर इधर रुको, इधर इधर से आओ, इधर आओ। तो सबसे पहले है ये डांडिया। क्या है ये? डांडिया। इतनी मुश्किल हो रही है पूरे मार्केट में, मतलब इतने ज्यादा चक्कर लगाए तब जाके ये मिली है। डांडिया ही नहीं मिल रहे, पता है, इतना खोजबीन कर दी, एक जगह एक मिला, तब एक जगह दूसरा मिला। और एक है ये वाली, ये थोड़ा जयपुरी से प्रिंट में है, वो थोड़ा अलग है, मतलब दोनों का लुक अलग है। तो ये दोनों सेम से मिली और वैसे मेरे को मिली भी नहीं, एक एक करके मिली। उसके बाद मैंने लिए ये हेयर बैंड, जो कि हम कल कंजकों को देंगे। तो इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं। ये भी आज मिलना इतना मुश्किल हो रहे थे कि मतलब
और जो एक तो मेरे को सिया के लिए भी पसंद आ रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको पूरा पैकेट ही लेना पड़ेगा, फिर वो वाला मैंने नहीं लिया क्योंकि सिया के पास गोल्डन कलर नहीं था, तो मुझे गोल्डन कलर का चाहिए था। और वैसे फिर हमें ये मल्टी कलर्स में लिए, एक जैसे कलर्स में भी फिर एक जैसा डिज़ाइन भी अच्छा नहीं लगता। मैंने काफ़ी सारे देखे लेकिन मेरे को पसंद नहीं आए, ये भी अच्छे लग रहे थे अलग से और थोड़े मतलब कलरफुल से, तो फिर मैंने ये वाले लिए। उसके बाद मैंने किया, आप तोड़ मत देना, उनको वापस रख दो। और उसके बाद हमने ली है ये फ्लावर्स, मतलब ये माला, ये तो हमने खैर दिवाली के लिए लिया, पिछली बार नहीं आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो ये भी मिल नहीं रहे थे हमें। जाओ अम्मा बुला रही है, जाओ, तेरी जो उल्टे काम करती, सीधे जाओ यहाँ से, गो फ्रॉम हियर। तो ये आज दिख गए, ये भी 40 रुपीज़ का पेयर, नहीं 80 का पेयर्स मिल रहा था, बट फिर मैंने ज़्यादा लिए, मतलब मैंने 5-10 लिए, तो टोटल मतलब 5 पेयर लिए, तो फिर मेरे को उन्होंने 30 के लिए। उसके बाद लिए हैं ये प्लेट्स, ये कंधे को के लिए हैं, कल के लिए। इसको लेने के लिए भी इतनी लाइन लग रही थी। सिया उधर ले जाओ, कर मत करो, यहाँ पे जाओ जाओ। और ये डिस्पोजल लेने के लिए भी इतनी भीड़ थी, मतलब ऐसे मुंडी डाल के वहाँ लेने पड़ रहे थे। उसके बाद मैंने लिए हैं ये 3 क्लचर्स न्यूड कलर में, एक तो थोड़ा मस्टर्ड है, 2 थोड़े वो हैं मतलब मैट फिनिश में है, क्योंकि हमारे पास थे, अम्मा भी कुछ लेके आई थी क्लचर्स, बट वो ना लूज़ हो रहे थे, एक तो बाल बहुत कम है वैसे भी, तो थोड़ा टाइट वाला चाहिए था। और मैं लेके आई आलू, और एक ये अलग सा हेयर बैंड, एक इस उनके साथ मेरे को फ्री मिल गया, और इस कलर की ड्रेस थी सिया के पास जिस कलर का हेयर बैंड नहीं था, तो ये मिल गया, तो फिर मैंने ले लिया ये। और मैं लेके आई थी बनानाज, वो सिया बार बार कह रही थी मुझे उसी में से खाना, घर पे इतने सारे रखे लेकिन वो नहीं खाने, जो लेके आई हूँ वही वाले खाने, तो इसलिए मैंने वो हटा दिए। तो ये था आज का, मतलब सबसे ज़्यादा जो टफ मिला लेना वो थे ये डांडिया। आज बिल्कुल मतलब आज एक तो मंडे था और मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज थी, वैसे तो भीड़ थी, जो खुली थी उन्हीं शॉप्स में बहुत भीड़ थी, बट डांडिया आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, क्योंकि जिनको चाहिए होंगे उन्होंने अब तक ले लिए होंगे, डांडिया नाइट्स चल ही रही है। तो हमारे वहाँ पे कल है, इसलिए हम आज लेके आए। कल भी हम मार्केट गए थे बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम ना आगे जा नहीं पाए, तो आज मैं जल्दी चली गई थी, तो इसलिए मुझे मिल गए फाइनली। बट ये था कि हाँ, जो सामान इम्पॉर्टेंट था वो मिल गया, चाहे थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ी बट मिल गया। तो अभी फटाफट से अब चलते हैं किचन में, और मैं इसके कपड़ों पे चेंज करती हूँ, फिर आगे देखते हैं अभी खाने वाने की तैयारी। उसके बाद क्या है, सोच रहे हैं इसको ना थोड़ा, एक रामलीला लगी हुई है, एक नहीं मतलब रामलीला तो बहुत जगह लगी हुई है, तो हमारे घर के जो पास में है वहाँ पे थोड़े स्विंग्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे इसको लेके जाएं करके, ये देख के भी थोड़ा वो हो रही थी कि मुझे भी जाना है, तो सोच रहे वहाँ पे लेके जाएं, तो इसलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:45 और मैं आ चुकी हूँ किचन में वापस। 6:30 बजे के आसपास हम लोग मार्केट से वापस आ गए थे। आजकल अंधेरा इतनी जल्दी हो जा रहा है कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। मैं जब घर पहुँची तो मुझे लगा था 7:30 पौने 8 हो गया है और आज खाना बनाते हुए लेट हो जाएगा, लेकिन जब घर पहुँची तो 6:30 ही हो रहा था। तो अभी किचन में आके हम लोग करेंगे अब खाने की तैयारी। उधर गैस मैंने चढ़ा दिया है, तो फटाफट से काट ली है मैंने गोभी और आलू। आज बनाऊँगी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो गोभी भी इतनी महंगी हो रही है, 60 रुपये किलो आई गेस। और गोभी क्या, सारी सब्ज़ी इस टाइम पे महंगी हो रही है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है इस टाइम पे, पता है सब बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है सामान। तो बस वही है कि खाना तो है ही ना, और यहाँ पे ऐसा हाल है तो मेट्रो सिटीज़ में क्या हाल होगा, मतलब सोच के ही लगता है कि वहाँ का खर्चा कितना ज़्यादा है यहाँ के कंपैरिजन में। तो बस सब्जी मैंने छौंक दी है और सिम पे अब ये धीरे धीरे बनती रहेगी। और सिया भी मेरे साथ ही बनी हुई है, इसके कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर दिए क्योंकि पूरे दिन से वो थोड़ा वैसा हैवी लुक वाला है, तो फिर मैंने कहा अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, तो इसलिए इसके कपड़े भी चेंज कर दिए। और अभी दिया है इसे चिप्स, वरना ये ज़िद करती रहती है कि मुझे सब्ज़ी बनानी है, सब्ज़ी बनानी है। और डर भी लगता है कि कहीं मैं इधर उधर कुछ कर रही हूँ और उसका हाथ वाथ जल जाए। अभी बहुत छोटी है, तो जब सूखी सब्ज़ी बनती है ज़्यादातर तभी मैं उसे वहाँ पे बिठाती हूँ ना। तरी वाली सब्ज़ी में तो डर लगता है ना कि छींटे वीटे आ जाएँ या गलती से वैसी उसके ऊपर गिर जाए, क्योंकि एक बार वो कर भी चुकी है। मैं नीचे खाना बना रही थी, वो स्लैब में खड़ी हो गई, ऊपर से उसने वो जो कूटने वाली होती है ना छोटी छोटी ओखली टाइप की जो है, तो वो हमारे इंडक्शन के ऊपर ही रखी हुई है, उसने धड़ाम से ऊपर से गिरा दी नीचे, और वो सब्ज़ी के ऊपर गिरा तो सब्ज़ी सारी छलक के ना मेरे ऊपर आ गई। तो उस टाइम पे थोड़ा जल भी गया था। तो अब तब से मुझे डर भी लगता है कि अपना तो जो है कहीं वो खुद को ना नुकसान पहुंचा ले।
और अब मैं गूंदने लगी हूँ आटा। तो आटा थोड़ा अभी के हिसाब से और सुबह के हिसाब से गूंदना होता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता है जल्दी करो भी। तो सिया होती है, जितना जल्दी उठूँगी उतनी जल्दी वो उठ जाती है, फिर सारा टाइम बेकार कर देती है। तो इसलिए मैं रात को ही आटा गूंद के रख लेती हूँ एक्स्ट्रा, ताकि सुबह कोई इशू ना हो, फटाफट उठ के बस मतलब नाश्ता बनाने में लेट ना हो। तो आज थोड़ी कमर में भी मेरी दर्द हो रही थी, तो मैं मुझसे ना नीचे बैठा नहीं जा रहा था, कमर में भी प्लस लेग्स में भी दर्द हो रही थी, थाइस वगैरह में। क्योंकि जिम में आज मतलब हमारे वहाँ पे सेट्स में करवाते हैं, जैसे आज बैक की करवा दी, कभी आर्म्स की करवा दी, शोल्डर, चेस्ट, लेग्स, इस टाइप से करवाते हैं। तो आज जो करी थी वो लेग्स की थी। तो मैंने अभी तक मैं फ़र्स्ट टाइम लेग्स की करी, क्योंकि उससे पहले एक बार शायद बारिश बहुत हो रही थी तो मैं जा नहीं पाई थी, और उससे पहले शायद एक दिन बंद था, ऐसा कुछ हुआ था। तो आज मैंने करी तो मुझसे ना बिल्कुल नीचे बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने आटा भी आज खड़े होके ही गूंदा। और जब उसको मसलने की बारी आई तो मैंने स्टूल चढ़ा लिया, मतलब स्टूल रख लिया और स्टूल के ऊपर चढ़ के फिर मैंने उसे मसला, वरना वो हो नहीं पाता। क्योंकि आप इकट्ठा तो कर लोगे लेकिन मसलने के लिए थोड़ा प्रेशर तो चाहिए ही होता है, जो कि सीधे खड़े खड़े हो नहीं पाता, या फिर स्लैब थोड़ी छोटी हो ना, नीचे को हो, तो ये दिक्कत आती है। इसलिए मैंने स्टूल रखा, तो उससे फिर ईज़िली हो गया था, उतना ज़्यादा प्रेशर मेरी कमर पे नहीं पड़ रहा था, तो ईज़िली मैंने मैनेज कर लिया। और वैसे तो मैं आटा कई बार वो कर देती हूँ कि थोड़ा सा एक बार पानी वानी डाल के इकट्ठा करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए। पर आज मैंने लगे हाथ ही गूंद दिया, क्योंकि फिर टाइम भी कम था, मतलब लेट हो जाता। और अभी हमें सिया को भी बाहर लेके जाना है, वो झूले वूले लगे हैं ना, रामलीला हो रही है, तो वहाँ पे लेके जाना है। तो इसलिए भी मैं फटाफट कर रही थी कि फटाफट काम निपट जाए तो हम लोग चले जाएं। और जब तक मैं ये सब कर रही थी नितिश भी आ चुके थे। तो बस खाना वाना बना के हम लोग आ चुके हैं इधर रामलीला के पास सिया को बिठाने। पर सिया डर रही थी, हमने पहले उसे इसमें चाहा पर वो नहीं बैठी, अभी बड़ी मुश्किल से इसमें बैठी है, इसमें भी लास्ट में रोने लगी है वो। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे न्यू हैं। एंड ये देखिए लास्ट में बेचारी सिया रोने लगी। चलिए बाय बाय।